हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, जिससे जो भी अपडेट है, जो भी नोटिफिकेशन हमारे चैनल से संबंधित है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि स्टॉक मार्केट के ऐसे कौन से सीक्रेट हैं जिससे हम सक्सेस हासिल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप ज़्यादातर लॉस करने से परेशान हो गए हैं तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, हर चीज़ को ध्यान से सुनिए और एक डायरी लीजिए, पेन लीजिए, पेपर लीजिए। ठीक है, जो कुछ भी लीजिए, नोट कीजिए इस चीज़ को और डेली इस चीज़ को फॉलो कीजिए जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप पूरा देखिए, अंत तक बने रहिए। तो सबसे जो हमारा पहला रूल्स है, रूल नंबर 1 हमारा है कि आपका जो ट्रेडिंग कैपिटल है वो कितना भी हो सकता है, 1 लाख हो सकता है, 2 लाख हो सकता है, 50,000 हो सकता है, कितना भी हो, उसका 5% से ज़्यादा आपको एक दिन में लॉस नहीं करना है। ठीक है, जिस दिन आपका 5% अगर लॉस हो जाता है उस दिन आपको ट्रेडिंग बंद कर देनी है। ठीक है, ये अपना एक थंब रूल बना लीजिए कि आपका जो भी कैपिटल है 5% से ज़्यादा आप लूज नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सर्वाइवल ट्रेडिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप मार्केट में सर्वाइव कर गए तो आप पैसा तो बना लेंगे किसी ना किसी दिन। ठीक है, और सर्वाइव आप कैसे करेंगे? रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो रूल नंबर 1 हमारा रिस्क मैनेजमेंट का है। रूल नंबर 2 भी हमारा रिस्क मैनेजमेंट का ही है कि आपको आपका जो कैपिटल है एक ट्रेड में आपको 1 से 2% से ज़्यादा नहीं लेना है। यानी कि हमने बोला था कि आपको पूरे दिन में 5% से ज़्यादा लॉस नहीं लेना है और एक ट्रेड में 1 से 2% के आसपास ज़्यादा लॉस लेना नहीं है। ठीक है, तो मतलब आपको दिन में 4 से 5 ट्रेड ही करना है अगर आपके कंटिन्यूस लॉस हो रहे हैं तो। ठीक है, उससे क्या होता है कि आपकी कोई भी आपने सिस्टम बनाया, ठीक है, अगर वो 50% भी आपका सक्सेस रेट है उस सिस्टम में तो 9 से 10 बार तो पास होगी। ठीक है, लेकिन जब फेल होगी तो उसमें आपका लॉस बहुत ज़्यादा होगा अगर आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर है तो आपका सक्सेस रेट अगर 30 से 40% भी है किसी भी स्ट्रेटजी का सेटअप का, तो आप आसानी से पैसा बना सकते हैं अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा है। रूल नंबर जो हमारा 3 है, रूल नंबर 3 है हमारा कि इंट्राडे ट्रेडिंग में हमेशा जब भी आप इमोशनली अच्छा फील नहीं कर रहे हो, चाहे वो लॉस के कारण हो या प्रॉफिट के कारण हो, तो आपको उस दिन का ट्रेडिंग स्टॉप कर देना चाहिए। क्योंकि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इसमें साइकोलॉजी होती है, वही डिसाइड करते हैं कि आपका ट्रेड सही होने वाला है या गलत होने वाला है। ठीक है, तो जब भी आपको लॉस हो जाए किसी दिन, तो इमोशनली अगर आप वीक हो जाएं तो उस दिन ट्रेडिंग मत कीजिए, और अगर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो जाए तो उस दिन भी आप ट्रेडिंग अवॉइड कीजिए। रूल नंबर जो 4 हमारा है, ठीक है, कि स्टॉक मार्केट एक प्रोबेबिलिटी का गेम है। ठीक है, आप इसको प्रिडिक्शन नहीं बोल सकते कि कल के दिन क्या होगा, एक गैम्बलिंग हो जाता है। प्रिडिक्शन जो होता है वर्ड गैम्बलिंग है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि हम ऐसा सोच रहे हैं, हमारी एनालिसिस ये बोलती है कि ये हो सकता है। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या होता है कि जब भी मार्केट में जो भी एनालिसिस करते हैं लोग, ठीक है, तो अपनी अगर कोई गलती हो गई, आपने कोई प्रेडिक्शन किया या प्रोबेबिलिटी की मार्केट ऊपर जाएगा और मार्केट नीचे चला गया, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। मार्केट से ईगो नहीं रखना चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए। मार्केट सुप्रीम है, ठीक है, आप उससे जीत नहीं सकते। तो उस चीज़ को एक्सेप्ट अगर आप कर लेंगे जितना जल्दी उतना अच्छा है। रूल नंबर 5 जो अपना है कि किसी के भी स्क्रीनशॉट, चाहे वो कोई भी ट्रेडर हो, बड़े से बड़ा ट्रेडर हो, इन्वेस्टर हो, उसके स्क्रीनशॉट को देखकर अगर आप उसको फॉलो करते हैं ट्रेड के प्लान को, तो आप ज़िंदगी में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। दूसरे के स्क्रीनशॉट देखकर आप जान भी नहीं सकते हैं वो रियल है या फेक है। ठीक है, आप जो करेंगे, आप जो लर्निंग करेंगे, आप जो ट्रेड लेंगे, आपका जो प्रॉफिट होगा वही रियल है। क्योंकि कोई प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट आपको 10 लाख का दिखा सकता है, 50 लाख का दिखा सकता है, लेकिन उसका ट्रेडिंग कैपिटल कितना है, उसके पीछे उसकी मेहनत कितनी है, कैसे उसने ट्रेड एग्जीक्यूट किया, कैसे एंट्री लिया, कैसे एग्जिट किया, वो तो आपको उस स्क्रीनशॉट में नहीं मिलेगा। उस स्क्रीनशॉट में तो आपको केवल प्रॉफिट दिखेगा। ठीक है, तो उस चीज़ को आपको अवॉइड करनी है। रूल नंबर 6 जो अपना है कि आपने कितने भी सेटअप बना रखे हो, चाहे 10 सेटअप बना रखे हो, 15 बना रखे हो, 5 बना रखे हो, तो उसमें से जो अच्छा सेटअप है आप डिसाइड कीजिए पेपर ट्रेडिंग के जरिए या प्रैक्टिकल ट्रेडिंग के जरिए। तो उसमें जो भी अच्छा सेटअप है उस पर आप खड़े रहिए, अड़े रहिए। ठीक है, वो सेटअप अगर आपको प्रॉफिट दे रहा है, अगर आप उस सेटअप को छोड़कर किसी दूसरे सेटअप पे जा रहे हो, तो उससे प्रॉब्लम क्या होगा कि आप एक सेटअप को छोड़कर जो सक्सेसफुल है उसको दूसरे पे जा रहे हो, तो वहाँ पर लॉस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। एक ही आपका जो सेटअप है उस पर ही आप अड़े रहिए। ठीक है, क्योंकि एक ही पैटर्न आपको पूरी ज़िंदगी तक प्रॉफिट दिला सकता है अगर वो सक्सेसफुल पैटर्न है। ठीक है, रूल नंबर जो 7 अपना है, ठीक है, रूल नंबर 7 है कि जब भी आपको ऐसा लगे, ठीक है, कि आप सब कुछ जानते हैं मार्केट में, क्योंकि आपको प्रॉफिट हो जाएगा, आप मार्केट में नए आए हैं, ठीक है, तो आपको ऐसा लगेगा मुझे तो सब कुछ आने लगा, मेरा तो ये मतलब उंगलियों का खेल है कि कुछ भी करो, बाय करो, सेल करो, प्रॉफिट लो। तो जिस दिन आपको ऐसा लगने लगे ना, फील होने लगे ना, उस दिन आप समझ लेना कि आपका लॉस होना
स्टार्ट हो जाएगा, वो भी बड़ा लॉस होगा। ठीक है, इसलिए हमेशा मार्केट में माइंडसेट रखिए कि आपको सीखने की एटीट्यूड होना चाहिए, ना कि प्रॉफिट कमाने का, क्योंकि जिस दिन आपने सीखना बंद कर दिया उस दिन प्रॉफिट आना भी बंद हो जाएगा। तो उस चीज़ का भी आप ध्यान रखिए। रूल नंबर जो हमारा 8 है कि अगर आपने कोई ट्रेड में लॉस कर दिया है, ठीक है, और वहाँ पर कोई आपने मिस्टेक की है, तो उस मिस्टेक को किसी भी आपके डायरी में, कुछ भी मिस्टेक हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि आपका ट्रेडिंग क्या रिस्क मैनेजमेंट का मिस्टेक हो या फिर कोई टेक्निकली मिस्टेक हो, तो वो सब जो भी मिस्टेक होती है उसको डायरी पर नोट कीजिए, जिससे आपको याद रहेगा कि मैंने ये मिस्टेक की। और उस मिस्टेक जो होती है आपकी, ठीक है, उसको रिपीट मत कीजिए नेक्स्ट टाइम में। ठीक है, ह्यूमन बिहेवियर है, रिपीट होता भी है, लेकिन ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि वो चीज़ रिपीट ना हो। ठीक है, क्योंकि जब भी कोई हमारा लॉस होता है तो हमको एक वो लेसन देता है कि हमको इस वजह से लॉस हुआ, तो उस लेसन को अगर हम सीखें और उस पर काम करें तो उससे ज़्यादा हमको बेनिफिट मिलेगा। रूल नंबर 9 अपना है कि मार्केट में कभी भी आप आर्ग्यूमेंट मत कीजिए। ठीक है, रीज़न मत दीजिए कि मैं ये इसलिए गलत हो गया और मैं इसलिए सही हो गया। ठीक है, क्योंकि मार्केट में आर्ग्यूमेंट और डिबेट कभी भी आपके सक्सेसफुल नहीं होंगे, वो आपकी एनर्जी को भी ख़राब करेंगे। ठीक है, और आपको ना तो लर्निंग होने देंगे ना तो आपकी अर्निंग होने देंगे। ठीक है, तो कभी भी किसी से भी आर्ग्यूमेंट मत कीजिए कि इस वजह से मेरा जो प्रेडिक्शन है वो सही हुआ, इस वजह से मेरा गलत हो गया। तो आर्ग्यूमेंट से क्या होता है कि आपकी एनर्जी तो वेस्ट होती है, आपका टाइम भी ख़राब होता है। ठीक है, और आपकी ट्रेडिंग करने की जो कैपेबिलिटी है उसमें भी वीकनेस आती है। रूल नंबर जो 10 है हमारा, ठीक है, वो आखिरी रूल है। ठीक है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है। उम्मीद करता हूँ कि जो शुरू से मैंने 1 से 9 तक के रूल बताए थे उनको आपने सब कुछ नोट किया होगा और ध्यान से सुना भी होगा। ठीक है, और मैं आशा करता हूँ कि आप उस पर अमल भी करेंगे। तो हम जान लेते हैं रूल नंबर हमारा 10 क्या है। रूल नंबर अपना 10 जो है वो सबसे मेन है। ठीक है, कि प्रॉफिट अगर आपको इंट्राडे में हो रहा है, ठीक है, और आप चाहते हैं कि वो प्रॉफिट कंटिन्यू हो, तो सबसे पहले तो आपको अपने ईगो को छोड़ना पड़ेगा। आपको ये चीज़ को छोड़ना पड़ेगा कि मैं मार्केट में सब कुछ जानता हूँ। ठीक है, मैं जो ट्रेड करूँगा वही सही होगा, किसी और की नहीं सुनूंगा, या फिर कोई आपको बता रहा है, सिखा रहा है, समझा रहा है, तो उसकी बात को अगर आप नहीं मानते और अपने ईगो पर अड़े रहते रहे, ठीक है, तो लॉन्ग टर्म में आपको कभी भी सस्टेनेबल प्रॉफिट नहीं दे सकता। एक दिन में आपको प्रॉफिट हो सकता है, ये मैं मानता हूँ, क्योंकि बिगिनर लक भी होता है कि एक दिन में आपको प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन प्रॉफिट भी वो जो होगा वो सस्टेनेबल नहीं होगा। एक दिन आपको बड़ा लॉस भी वो ईगो करवा सकता है। तो मैं तो आपको ये बोलना चाहूँगा कि अब आपको डिसाइड करना है कि मैंने जो आपको ये रूल बताए उसमें से आप कितने फॉलो कर रहे हैं और आगे कितने फॉलो करेंगे। ठीक है, आपको प्रॉफिट चाहिए या फिर आपको अपने ईगो चाहिए, क्योंकि दोनों में से एक चीज़ मिल सकती है। अगर आपको ईगो चाहिए तो आपको 1 से 2 दिन प्रॉफिट हो जाएगा, बाकी लॉस होता रहेगा। और अगर आपको प्रॉफिट चाहिए तो ये सारे रूल्स आपको मानना पड़ेंगे, डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा और रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपको इसमें सक्सेस मिल सकती है। उम्मीद करता हूँ कि छोटे से वीडियो मैंने जो प्रयास किया है एजुकेशनल वीडियो में वो आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई आपका कमेंट है, सुझाव है, तो आप मुझे कमेंट में लिखिए। जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं उस चीज़ का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। पर्सनल कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे पर्सनल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।